10 रुपए की भी आए और यहाँ से नहीं है और ड्यूटी बराबर देते हैं। 30 साल से वेतन नहीं पा रहे हैं, इनको ध्यान देते हुए इनको वेतन दिलाया जाए। रायबरेली जनपद का जोहुआ सरकी गांव, जहां पर चल रहा है विद्यालय 1980 से श्री आस्तेग देव बाल विद्या मंदिर। समाज कल्याण द्वारा संचालित यह विद्यालय ग्रांटेड विद्यालय, यहाँ पर तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि जहाँ पर 30 वर्षों से लगातार शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको 10 रुपए का वेतन नहीं मिलता। 10 शिक्षकों का स्टाफ है, 4 रसोइयाँ हैं। ग्रांटेड विद्यालय है तो 10 शिक्षकों में 5 शिक्षकों को तो वेतनमान मिल जाता है, लेकिन 5 अभी भी कहीं न कहीं जूझ रहे हैं, एक भी पैसा नहीं मिलता। अब जरा कल्पना कीजिए कि सुबह से शाम तक कोई आदमी काम करेगा और उसे अगर पैसा नहीं मिलेगा, अर्थयुग चल रहा है, किसी को बेटी की शादी करनी है तो किसी को घर बनवाना है, किसी को क्या करना है, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, और जिसको 30 वर्षों से तनख्वाह के नाम पर, वेतन के नाम पर कुछ भी ना मिला हो, तो जरा कल्पना कीजिए उसके घर का चूल्हा कैसे जलता होगा। सूबे के मुखिया महंत योगी आदित्यनाथ से गुजारिश है कि इन बच्चों को छत दे दें, और ये जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं 30 वर्षों से अपनी मेहनत, अपना पसीना लगा रहे हैं, इनको बिल्कुल वेतनमान फिक्स कर दें जो इनको मिल रहा है, जितना 5 शिक्षकों को मिल रहा है, और 5 अभी भी कहीं न कहीं दिन में 2-4 हो जाते हैं, तो उनको भी बराबर मिलने लगे। कुछ शिक्षक उनसे बात करने का प्रयास करूंगा, तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। पहले मिलते हैं प्रिंसिपल साहब से कि उनका क्या कहना है। सर, ये अभी मैंने मालूम किया तो पता चला कि 80 का विद्यालय है, 30 वर्षों से अध्यापक यहाँ पढ़ा रहे हैं, उनको वेतन नहीं मिलता है। सर, क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि यहाँ 10 लोगों का स्टाफ है और 10 लोगों में सिर्फ 5 लोगों को, वही कोर्ट गए थे तो कोर्ट के द्वारा उनको 5 लोगों को मिल रहा है। 5 लोग अब भी कोर्ट में हैं, उनको आज तक एक पैसा नहीं मिल रहा है। सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में कुछ बच्चों के समस्याओं को देखते हुए बिल्डिंग के विषय में कुछ सहायता की जाए, और हमारे जो अध्यापक है बेचारे 30 साल से वेतन नहीं पा रहे हैं, इनको ध्यान देते हुए इनको वेतन दिलाया जाए। आप थे प्रिंसिपल जिन्होंने बताया कि 30 वर्षों से लगातार यहाँ के शिक्षक बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ये छोटे मोटे बच्चे आप देख पा रहे हैं, ये नन्ही फुलवारी कल हमारे देश का भविष्य है, गौरव है। इन्हीं में से कोई पढ़ लिख कर इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई अन्य विभागों में जाके देश की सेवा करेगा। वहाँ पर 2 शिक्षक हैं, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा कि ये लोग कब से यहाँ शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और इनको इसके बदले कितना वेतनमान मिलता है, क्या कुल होता है, बात करूँगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ शिक्षक मौजूद हैं। सर, अपना परिचय दीजिए प्लीज़। मेरा नाम भुवनेश्वर अवस्थी। अवस्थी जी, यहाँ कब से पढ़ा रहे हैं आप? कितना वेतन आपको मिलता है? 1/7/1991 में मेरी नियुक्ति हुई है यहाँ पे, और मार्च 1994 में विद्यालय आवर्तक अनुदान सूची में लिया गया। मार्च 94 से फरवरी 97 तक हमको वेतन भी दिया गया। उसके बाद बेबुनियादी आरोप लगा के हमारे लोगों के ऊपर वेतन रोक दिया गया। कुछ अध्यापक हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय के आदेश पे उनको वेतन दिया जा रहा है, और कुछ अध्यापक आज भी सफ़र कर रहे हैं। आज 28-30 साल हो गए। तो कैसे आपका घर कैसे चलता सर? वही तो हमारी भी नहीं समझ में आ रहा कि ऊपर वाला कैसे हमारी गाड़ी चला रहा है कि 10 रुपए की भी आए और यहाँ से नहीं है और ड्यूटी बराबर देते हैं। तो सर, क्या एक आशा उम्मीद है आपको? बस आशा, बस यहाँ पे रुके हुए हैं कि शायद कभी न कभी। आशा, उम्मीद, 1 रुपए का वेतनमान नहीं, मेहनत बराबर, सुबह आना, शाम को जाना, दिन भर बच्चों को पढ़ाना, शिक्षित करना, हमारे देश के जो गौरव कल होने वाले हैं उनको तैयार करना, इनको वेतनमान मिलना चाहिए। 5 लोगों को वेतन मिलता है, 5 को नहीं मिलता है। कुछ आरोप लगा दिए गए, अगर आरोप लगे भी हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच करा लीजिए, और इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनको बहाल कीजिए, ताकि इनके परिवार में भी खुशियाँ आ सकें। बेटी की शादी करनी है, घर बनवाना है, लेकिन पैसा नहीं है। अर्थयुग है, लगभग 50 वर्ष की आयु भी हो गई होगी, तो कहीं पर कोई काम भी तो नहीं कर सकते।
क्योंकि जहाँ काम करने जाएंगे वहाँ आदमी अनुभव मांगता है। और 50 के बाद आदमी कहाँ काम करेगा, कहाँ सीखेगा, कहाँ अनुभव प्राप्त करेगा। सरकार से गुजारिश है, कृपया इन बच्चों और इन शिक्षकों पर थोड़ी रहम कीजिए और इनको वेतन दीजिए, वरना इनका परिवार कैसे चलेगा। ऐसे में आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये वो विद्यालय है श्री आस्तिक देव बाल विद्या मंदिर, जहाँ बच्चों के ऊपर छत नहीं है। एक बिल्डिंग बनी है लेकिन वो भी काफ़ी जर्जर दिखाई पड़ रही है। 1980 की बिल्डिंग होगी, क्यों गुरुजी 80 बिल्डिंग होगी, 80 की बिल्डिंग है ये, और अभी आज चल रहा 2023। तो 33 वर्षों का ये कार्यकाल रहा। 33 वर्षों में 30 वर्षों से अध्यापक बिना वेतन के हैं। कुछ अध्यापक और मौजूद, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या शुभ नाम है आपका? नरेंद्र कुमार यादव। यादव जी, कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? हम सन 1884 से पढ़ा रहे हैं। सर, वेतन मिल रहा? नहीं, वेतन नहीं मिल रहा। क्यों सर? अब आरोप प्रत्यारोप विभाग द्वारा छोपे गए हैं, उन्हीं के लिए हम हाई कोर्ट में केस चला रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप, इस तरह की जो घटनाएं हैं, इनसे यहाँ के जो शिक्षक है बहुत परेशान है। 30 वर्षों से जिसको तनख्वाह न मिलती हो, वेतन न मिलती हो, ये गुरु हैं। कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ऐसा दर्जा कि गुरु को ईश्वर से पहले माना जाता है, उनको पहले प्रणाम किया जाता है, उसके बाद गुरुओं की ये दुर्दशा। थोड़ा रहम कीजिए साहब, क्योंकि 2024 भी सामने है और यही सब गुरु मिलकर आपको फिर से आशीर्वाद देंगे और 24 के बादशाह आप होंगे, सिंहासन आपका होगा। लेकिन इन पर रहम कीजिए, बच्चों को बिल्डिंग और इन अध्यापकों को बहाल कीजिए। आरोप लगा है, जांच करा लीजिए, अगर गलत पाए जा रहे हैं तो इनको निष्कासित कर दीजिए। क्यों?